हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो यहाँ पे वर्गमूल और घनमूल यानी इसी वीडियो में जो है दोनों सीखने वाले हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं वर्गमूल। वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है और कैसे समझेंगे ये वर्गमूल है, और घनमूल को कैसे समझेंगे कि ये घनमूल का चिन्ह है, ठीक है। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से अगर दिया रहे, इस तरीके से दिया रहे और इसके सामने कुछ भी कोई नंबर ना रहे तो ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे कि वर्गमूल यहाँ पे ले लेंगे हम 9। ये अगर रूट अंडर 9 है, इसका मतलब क्या है, ये वर्गमूल है, ठीक है। इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा वर्गमूल हो गया, जिसे हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। और घनमूल में क्या होता है, घनमूल में इस तरीके से तो आपको रूट रहेगा और यहाँ पे 3 लगा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा, तो 3 लगा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 लगा हुआ रहेगा, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि ये हमारा घनमूल है, यानी क्यूब रूट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें करना होता है। यहाँ पे क्यूब रूट 27 दे दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये घनमूल हमें निकालना है इसका। तो ये हमारा तरीका होता है। वर्गमूल में जो है दो नंबर्स का यहाँ पे हम लोग जोड़ा बनाते हैं, दो नंबर्स का जोड़ा बना करके एक को बाहर निकालते हैं। और घनमूल में जो है 3 नंबर्स का जोड़ा, 3 नंबर्स को एक साथ लेकर के एक नंबर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। आगे समझेंगे कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये छोटा सा यहाँ पे था तो ये आपको समझ में आ गया, बेसिक था थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। पहले हम वर्गमूल यहाँ पे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल और गुणनखंड विधि से घनमूल को सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, रूट अंडर 7056 का जो है हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग तो वर्गमूल निकालने का हमारा तरीका क्या है कि जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस प्रकार कर लेना है, इस प्रकार लाइन ले लेना है और जो नंबर से हमारा रूट के अंदर में इसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे छोटे नंबर से इसमें भाग लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर छोटे नंबर से लगने वाला है तो लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 से लगा के देखते हैं 2 से लगने वाला है कि नहीं है। 2 से लगाएंगे, मतलब क्या है, तो ये हमारा 2 से कट रहा है, कितनी बार में कटेगा ये हमारा, तो ये 70 हमारा कट जाएगा 35 बार में, ठीक है। और ये हमारा 56 कितनी बार में कटेगा, तो ये हमारा 56 जो है 28 बार में कटेगा, यानी 3528। यहाँ पे हमारा ये 3528 बार में जो है 2 से कट जाएगा हमारा 7056 कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम 3528 में 2 से भाग लगाते हैं। 35, 2 से 35 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 17 दूना 34, तो 17 बार में आ रहा है 17 दूना 34। इसमें एक बचा हुआ है, एक यहाँ पे लाएंगे तो 2 और एक में हो जाएगा 12। यहाँ पे 12 कितनी बार में कटेगा, 2 छक 12 6 बार में। यहाँ पे कट गया 12 पूरा पूरा 8, तो 2 चौके 8 4 बार में, तो 1764 बार में जो है 2 से 3528 कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लगा कर देखेंगे, ये 2 से लगने वाला है, 2 से लगने वाला होगा तो लगाएंगे, नहीं तो फिर आगे वाले नंबर से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो इसको हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगने वाला है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो 2 से लगाइए, यहाँ पे 17 जो है 2 से कटेगा, तो 2 8 16, 2 9 18, 9 बार में ज्यादा हो रहा है तो 8 बार में ही लगाएंगे। 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 है, फिर यहाँ पे एक बचा है, इसमें 17 था, तो यहाँ पे 1 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 16, यानी 2 से 16 कितनी बार में कटेगा, तो 2 8 16, यानी 8 बार में यहाँ पे कटेगा, तो 8। फिर यहाँ पे कितना बचा 4, तो 2 दूना 4, 2 बार में ये कट जाएगा, यानी 882 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे 882 आया है, तो इसमें फिर हमें 2 से भाग लगने वाला है, तो 2 से यहाँ पे हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है। कितनी बार में कटेगा, ये 2 चौके 8 4 बार में, फिर ये भी 2 चौके 8 4 बार में, और ये 2 एकम 2 एक बार में, 441 आ गया। 441 में 2 से भाग लगेगा, यहाँ पे नहीं लगने वाला है, इसमें भी लग जाएगा, तो एक बच जाएगा शेष हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 3 से यहाँ पे लगाएंगे, यही हमें देखना है थोड़ा सा, ठीक है। 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, एक बचा इसमें, फिर 14, मतलब 1 और 4 मिलकर हो जाएगा 14, तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, 4 बार में ये कटेगा, 4 में पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2 शेष बच जाएगा। 4 बार में 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ पे 14 था, 2 बचा, फिर 2 और 1 21 हो गया, और 3 से भाग लगा 21 में, तो 7 3 21, 7 बार में, यानी 147 बार में ये भी कटेगा 3 से, ठीक है। अब भाग लगा के देखते चले जाएंगे तो वो यहाँ पे कटेगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे 147 आ गया, ये 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से ही कटेगा, तो यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे, ठीक है। 3 से लगाइए, तो यहाँ पे ये 14 है, कितनी बार में कटेगा, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 बार में ज्यादा हो रहा है, 3 बार में ही लगाएंगे, सॉरी 4 बार में लगाएंगे। यहाँ पे हम 4 तिया 12,
14 है यहाँ पे, तो 4 तिया 12, 2 बचा और 7, 27 हो गया। तो 9 तिया 27, 3 से 9 बार में यानी 49 यहाँ पे हो गया। चलिए फिर यहाँ पे 49 कटेगा, कितना से कटेगा, तो डायरेक्ट 7 से कटेगा, 7 सते 49, ठीक है 7। फिर यहाँ पे 7 से लगाएंगे एक बार में, यहाँ पे ये हो जाएगा। यानी फाइनली जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया, एक एक आ गया यहाँ पे लास्ट में। अब हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स को लिखना है, ठीक है। इन सारे नंबर्स को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम बगल में ही लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 4 ठो हमारा 2 है। 1 2 3 4, 4 ठो 2 हो गया। 3 जो है 2 बार है, 3 जो है 2 बार है, और 7 2 बार है, गुने 7 गुने 7। वर्गमूल में हमें क्या करना है, 2 नंबर्स का जोड़ा बना करना है, ठीक है। 2 नंबर्स का जोड़ा बना के उसमें से एक नंबर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर्स का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा एक नंबर। फिर 2 नंबर का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से भी एक नंबर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 और 3 का 2 नंबर का जोड़ा बन रहा है, तो एक नंबर यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। 7 और 7 का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, तो एक नंबर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस नंबर्स को जोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 यहाँ पे 7 से हमें गुना कर देना है, ठीक है। तो 12 7 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 84। यही जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल जो है, देखिए रूट अंडर 70 56 का जो वर्गमूल है वो क्या निकल के आएगा, टूटेगा तो स्क्वायर टूटेगा तो 84 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया ये कि हमें कैसे बनाना है वर्गमूल को, ठीक है। यहाँ पे हमारा है घनमूल, तो चलिए यहाँ पे हम लोग घनमूल निकालना सीखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्यूब रूट 3375 का जो है हमें यहाँ पे 3 लग गया। इसका मतलब क्या है कि हमें इसका क्या निकालना है, तो घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसको भी हम जो है गुणनखंड विधि से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। ये यहाँ पे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि से। इस नंबर्स को यहाँ पे हमें लिखना है 3375, तो 3375 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम छोटे नंबर से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगाते हैं, 3 से ये कटेगा, 11 तिया 33 और 75, 25 तिया 75, ठीक है, यानी 1125 बार में, ठीक है। यहाँ पे ये कट गया 3375 3 से, फिर 3 से लगाएंगे, 11 है यहाँ पे, 1125 है, 11 3 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। 3 चौके 12, 11 है, 4 बार में ज्यादा हो रहा है तो कम लेंगे, 3 बार में ही लेंगे। 3 तिया 9, 2 बचा, और यहाँ पे 2 मिलकर क्या हो गया 22। 3 से कटेगा 22, कितनी बार में कटेगा, 7 3 21, 7 बार में कट रहा है, 21 आ रहा है, तो 7 बार में 21, 22 था यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 5, 5 और 1 15, तो 3 5 15, 5 बार में यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। ये हमें तरीका होता है, ऐसे कटना होता है। आप अगर नहीं समझ में आए तो आप बगल में भाग दे करके बना सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। चलिए फिर यहाँ पे 3 से लगाते हैं, ये कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 5 1 15 हो गया ये, तो 3 5 15, 125। अब ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, हमारा ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से जितना जितना से कटता चला जाएगा उतना से हम भाग लगाते चले जाएंगे, ठीक है। 5 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 25 पंचे 125, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 50 25, फिर 5 से कितनी बार में कटेगा, ये 5 एकम 5 एक बार में। फाइनली हमारा ये भी बन गया। अब इस नंबर्स को लिखेंगे हम, क्या है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है। हमने क्या बताया था, वर्गमूल में जो है 2 नंबर्स का पेयर बना करके एक नंबर को बाहर निकालना होता है, और घनमूल में जो है 3 नंबर्स का पेयर बना करके एक नंबर्स को बाहर निकालना होता है। तो 3 नंबर तीनों सेम होने चाहिए, 3 3 3 है, एक नंबर बाहर निकल जाएगा। 5 5 5 3 नंबर है, तो 5 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का। 3 5 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यानी क्यूब रूट 3375 का जो है हमारा घनमूल निकल के कितना आएगा, तो 15 आएगा। तो इस तरीके से जो हमें वर्गमूल और घनमूल को बनाना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें बनाना है। थैंक यू।